एयरलाइन इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जिसे इंडिया के अंदर हमेशा से ही नॉन प्रॉफिटेबल माना गया है। अगर किसी अरबपति को करोड़पति बनना है तो वो इस बिजनेस के अंदर आ सकता है। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो चुकी है, जैसे कि इंडिया के अंदर पिछले 10 सालों में जेट एयरवेज, किंगफिशर, सहारा एयरलाइन और एयर डिकेन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों के नुकसान में चली गई और इस इंडस्ट्री से बाहर निकल गई। पर इन सब कंपनियों के बीच एक ऐसी कंपनी थी जो हर साल लगातार प्रॉफिट को बढ़ाते ही जा रही थी। उस कंपनी का नाम है इंडिगो, जिसमें 100 में से 57 पैसेंजर इसी एयरलाइन के अंदर ट्रेवल करते थे। तो कैसे इंडिगो ने अपनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी से नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली और किस तरह सबसे सस्ते टिकट देने के बाद भी यह एयरलाइन हर साल लगातार प्रॉफिट कमा रही थी। तो चलिए जानते हैं इंडिगो की जर्नी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिगो एयरलाइन को 2006 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत राहुल भाटिया और राकेश गेंगवाल ने की थी। वैसे तो इंडिगो एयरलाइन को लाइसेंस 2004 के अंदर ही मिल गया था, पर बाकी कंपनीज के लॉसेस को देखकर इंडिगो के फाउंडर्स घबरा रहे थे और 2 सालों तक अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाते रहे और फिर फाइनली 4 अगस्त 2006 को इंडिगो ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। शुरुआती टाइम में इंडिगो को भी नुकसान का सामना करना पड़ा था, जैसे 2006 और 7 के अंदर 200 करोड़ रुपए का और 2007-8 के अंदर 234 करोड़ रुपए का। पर फिर 2008 के बाद इंडिगो प्रॉफिट कमाने लग गई थी। बाकी की एयरलाइन जो लॉस में जा रही थी वही इंडिगो 2009 में 82 करोड़ रुपए और 2010 के अंदर 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही थी। एक बार प्रॉफिट में आने के बाद इंडिगो दोबारा कभी भी लॉस के अंदर नहीं गई और इसका प्रॉफिट हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इंडिगो ने इन 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया: लो फेयर, बीइंग ऑन टाइम, डिलीवरिंग ए हैसल फ्री एक्सपीरियंस। एयरलाइन इंडस्ट्री में शुरुआती टाइम पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है और उस टाइम जो बाकी की एयरलाइन थी वो भी टिकट बेचकर कुछ खास पैसा नहीं कमा रहे थे, पर इंडिगो के लिए यह चैलेंज था। उनको बाकी एयरलाइन के टिकट से कम प्राइस में टिकट भी सेल करना था और खुद को प्रॉफिट में भी रखना था, और इंडिगो ने ये दोनों काम कर भी लिए थे। तो ये काम किए कैसे, यह जानने के लिए चले चलते हैं 2005 के अंदर। उस टाइम पर इंडिगो अपना बिजनेस मॉडल तैयार कर रहा था। तो उस टाइम पर इंडिगो ने एयरबस को 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, जिसकी टोटल वैल्यू $6 बिलियन थी। उस टाइम पर यह एयरलाइन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील थी। एयरबस के कई प्लेन इंडिया के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, तो इसलिए एयरबस को इंडिया मार्केट से अलविदा कहना पड़ा था। फिर एयरबस इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके इंडिया में एंट्री करना चाहता था। तो 100 एरोप्लेन का ऑर्डर मिलने के बाद वह मौका उन्हें मिल गया था और एयरबस ने इन 100 ऑर्डर के ऊपर इंडिगो को 15% तक डिस्काउंट दिया था। इससे इंडिगो को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ। फिर इंडिगो के फाउंडर ने अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेल एंड लीज का प्लान बनाया। पहले तो इंडिगो ने कम पैसों में एयरक्राफ्ट खरीदा, फिर उन्हें मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग 20 या 30% प्रॉफिट के साथ एक एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी BOC एविएशन को बेच दिया। इससे इंडिगो को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इंडिगो के फाउंडर्स को यह बात अच्छे से पता थी कि एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर पहले से ही सभी कंपनियां लॉसेस में चल रही है, तो एयरलाइन बेचकर जो भी प्रॉफिट बना था इससे वो अपने बुरे समय में टिके रहने के लिए पहले से ही तैयार थे। अब इंडिगो ने सारे एयरलाइन तो बेच दिए थे, अब उड़ान कैसे भरेगा, तो वो है लीज पर लेकर। इंडिगो ने जिस कंपनी को एरोप्लेन बेचे थे उसी कंपनी से कुछ एयरक्राफ्ट 7-8 सालों के लिए लीज पर ले लिए। सारे एयरक्राफ्ट बेचकर उन्होंने बहुत सारे पैसे तो बचा लिए और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लीजिंग कंपनी को भी देते रहे। इंडिगो ने अपना बिजनेस चलाने के लिए इन्हीं चीजों पर फोकस किया जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा पैसेंजर्स को पड़ती है, जैसे लो फेयर टिकट, और इसके अलावा कम स्टाफ के साथ बेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की थी। जैसे जेट एयरवेज पर एयरक्राफ्ट 180 एम्प्लॉय रख रहा था, तो वही इंडिगो ने पर एयरक्राफ्ट सिर्फ 96 एम्प्लॉय ही रखे, जिससे ज्यादा स्टाफ को दी जाने वाली सैलरी भी कम हो गई। इन्हीं वजह से इंडिगो अपनी टिकट की रेट कम करने में भी कामयाब हुआ। इसका सर्विस स्टैंडर्ड भी दूसरी सभी कंपनियों के बराबर ही था। इंडिगो एयरलाइन ने अपना प्राइमरी हब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया। अगर इंडिगो को मुंबई से श्रीनगर जाना हो या फिर जयपुर से लखनऊ के लिए, तो सबसे पहले वह अपने सारे पैसेंजर्स को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लेकर आएगा और फिर यहाँ से अलग अलग प्लेन के जरिए अपने पैसेंजर्स को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँचाएगा। इस प्लान के जरिए इंडिगो कम से कम प्लेन के द्वारा अपने पैसेंजर को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, जिससे उनका बहुत ही ज्यादा फ्यूल्स भी बच जाएगा। और फिर 2011 के अंदर इंडिगो ने दोबारा एयरबस को
180 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया और इंटरनेशनल फ्लाइट भी स्टार्ट कर दी। इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिगो पहले भी शुरू कर सकती थी, पर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए यह जरूरी रहता है कि वह एयरलाइन पहले अपने देश के अंदर 5 साल ऑपरेट कर चुकी हो। इंडिगो ने आगे के कुछ साल ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें अपना लॉयल कस्टमर बनाने पर फोकस किया। इसके अलावा इनकी एक स्ट्रेटेजी यह होती है कि इनके पास जितने भी एयरक्राफ्ट है वो सभी सेम मॉडल के हैं, जबकि बाकी की एयरलाइंस अलग अलग मॉडल के एयरक्राफ्ट यूज करती है। इससे यह फायदा हुआ उन्हें कि अलग अलग प्लेन के लिए अलग अलग स्टाफ की ट्रेनिंग या हायरिंग नहीं करनी पड़ी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम हो गया और इस तरह कम टाइम के अंदर इंडिगो एविएशन मार्केट का किंग बन गया। आज के टाइम इंडिगो के 1600 फ्लाइट 101 अलग अलग डेस्टिनेशन को कवर करते हैं और अब तक इन्होंने 3000 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। तो अभी यह देखना बाकी है कि आने वाले समय में भी इंडिगो इसी तरह कामयाब होता रहेगा या फिर इनका कॉम्पिटिटर टाटा की विस्तारा एयरलाइन इसे पीछे छोड़ देगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।